जब भगवान ने तोते का घोंसला तोड़ा, ईश्वर की योजना पर भरोसा रखे। मिट्ठू पैरट इंस्पिरेशनल स्टोरी। घने पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा एक छोटे से गांव में एक सुंदर तोता रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। उसके पंख चमकीले हरे थे, आंखें मासूम थी और दिल बेहद दयालु था। वह गांव के पुराने मंदिर के पास बने एक छोटे से घोंसले में रहता था। हर सुबह मिट्ठू भगवान का नाम लेकर अपनी मीठी आवाज में गाना गाता। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग मुस्कुराते, बच्चे उसे दाना खिलाते और बूढ़े लोग कहते, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसके अंदर भगवान की कृपा है। लेकिन मिट्ठू की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। उसके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उसने सब कुछ खो दिया था। एक रात अचानक भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मिट्ठू अपने घोंसले में डरा हुआ बैठा था। उसने भगवान से कहा, हे ईश्वर, कृपा करके मेरे घर को बचा लेना। लेकिन कुछ ही देर में तेज हवा का एक झोंका आया और उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। उसके अंडे भी टूट गए। मिट्ठू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरी रात मंदिर की टूटी दीवार पर बैठा रोता रहा। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान, मैंने हमेशा आपका नाम लिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उस रात पहली बार उसके दिल में भगवान के लिए शिकायत पैदा हुई। अगले कई दिनों तक मिट्ठू उदास रहने लगा। न तो गाता, न किसी से बात करता। गांव के बच्चे दाना डालते, लेकिन वह खाता भी नहीं था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए हटाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होता है। मिट्ठू ने दुखी होकर कहा, अगर बेहतर यही है तो मैं नहीं समझना चाहता। पुजारी मुस्कुराए, समय आने पर सब समझ आ जाएगा। लेकिन मिट्ठू के लिए यह बात मानना बहुत कठिन था। उस दिनों मिट्ठू ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने मंदिर के पीछे एक पेड़ पर नया घोंसला बनाना शुरू किया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। कभी सूखी टहनियाँ लाता, कभी पत्ते जोड़ता, लेकिन हर रात उसे अपने टूटे हुए पुराने घर की याद आ जाती। वह सोचता, भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, फिर भी वह काम करता रहा। धीरे धीरे उसका नया घोंसला तैयार हो गया। हालांकि वह पिछले जितना सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें उम्मीद थी। एक दोपहर गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। वह कई दिनों से भूखा था। गर्मी और थकान से उसका बुरा हाल था। वह मंदिर के बाहर बैठ गया। मिट्ठू उसे देख रहा था। उसे पास खाने के लिए थोड़े से दाने थे, बच्चों ने उसे दिए थे। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने सारे दाने उस बूढ़े आदमी के पास गिरा दिए। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। तू कितना दयालु है। उसने आसमान की ओर देखा, कहा, भगवान आज इस छोटे पक्षी के रूप में मेरी मदद करने आए हैं। उस दिन पहली बार मिट्ठू के दिल को थोड़ा सुकून मिला। गर्मी का मौसम आया। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग पूरे इलाके में फैलने लगी। जानवर इधर उधर भागने लगे। मिट्ठू डर गया। उसने देखा कि आग उसी पुराने पेड़ की तरफ बढ़ रही है जहां उसका पहला घोंसला था। कुछ मिनट में वह पेड़ पूरी तरह जलकर खत्म हो गया। मिट्ठू हैरान रह गया। अगर उसका घोंसला आज भी वहां होता तो अभी जलकर मर जाता। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पुजारी की बात याद आ गई। भगवान कुछ चीज इसलिए छीन लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होता है। उस दिन मिट्ठू पहली बार समझ पाया कि कभी कभी टूटना भी बच जाना होता है। अब मिट्ठू बदल चुका था। वह पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका था। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और भगवान पर भरोसा करना सीख लिया।
वह हर सुबह फिर से गाना गाने लगा। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मधुर हो गई थी। गांव के सभी लोग कहते, अब इसके गीतों में दर्द भी है और विश्वास भी। धीरे धीरे मिट्ठू पूरे गांव की प्रेरणा बन गया। गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता बीमार थे और घर की हालत बहुत खराब थी। अर्जुन हमेशा उदास रहता। एक दिन वह मंदिर के पास बैठा रो रहा था। मिट्ठू उसके पास आकर बैठ गया। अर्जुन ने कहा, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, भगवान मेरी कभी नहीं सुनते। मिट्ठू उसे ध्यान से देखने लगा। फिर वह उड़कर गया और एक पेड़ से छोटा सा फल तोड़कर उसके पास गिरा दिया। अर्जुन मुस्कुराया। इस समय मंदिर के पुजारी वहां आए। उन्होंने कहा, यह पक्षी तुम्हें एक संदेश दे रहा है। ईश्वर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। कभी मदद इंसान के रूप में आती है, कभी परिस्थितियों के रूप में और कभी एक छोटा पक्षी के रूप में। अर्जुन चुप हो गया। उस दिन से उसने मेहनत शुरू कर दी। साल बीत गए। अर्जुन बड़ा होकर गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और मंदिर की मरम्मत भी करवाई। लेकिन वह कभी मिट्ठू को नहीं भूला। एक दिन उसने मंदिर के एक सुंदर पत्थर लगवाए जिस पर लिखा था, जब जिंदगी समझ में ना आए तब ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो। उसके नीचे एक छोटे तोते की तस्वीर बनी थी। एक दिन मिट्ठू बहुत बीमार पड़ गया। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसके पंख कमजोर हो गए थे। वह मंदिर की इस दीवार पर बैठा था जहाँ कभी उसने भगवान से शिकायत की थी। आसमान में सूरज ढल रहा था। मिट्ठू ने धीरे से कहा, भगवान अब मैं समझ गया हूँ। जब मेरा घोंसला टूटा था तब मैं सोच रहा था कि आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन सच तो ये था कि आप मुझे बचा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। तभी हल्की हवा चली। मंदिर की घंटियां बजने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण उसे जवाब दे रहा हो। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ टूटा हुआ दिखाई देता है। नौकरी चली जाती है, कोई अपना छोड़कर चला जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, सपने बिखर जाते हैं और तब हम सोचते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन शायद उस समय हमें दिखाई नहीं देता कि ईश्वर हमें किसी बड़े दुख से बचा रहे हैं या किसी बेहतर रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई दिशा छुपी होती है। हर दर्द के पीछे सीख होती है। हर इंतजार के पीछे एक सही समय होता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कठिन समय चल रहा है, अगर आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, तो इस छोटे तोते मिट्ठू को याद करिए। कभी कभी जो चीज़ टूटती है वही हमें बचाती है। इसलिए ईश्वर की योजना पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो आज समझ नहीं आ रहा है वह कल आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है।